ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट जनरेट करें और वो क्या है, ऑड डेज। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या खुद को आंसर दो कि क्या हमें ऑड डेज पता है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ऑड डेज डजंट मीन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर इज समथिंग डिफरेंट, ऑड डेज इज समथिंग डिफरेंट। ऑड नंबर में अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर डिविजिबल है देन इट्स ओके, नहीं है तो ठीक है। लेकिन इस ऑड डेज में क्या, यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 7। किससे डिवाइड करना है, बाय 7। एंड इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड देन रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो वहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ सकता है, क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो रिमाइंडर होता है वही क्या हो जाता है, ऑड डेज है। थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ऑड डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड डेज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, क्या, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपको 15 दे दिया, आपने 7 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1, ये क्या हो गया, ऑड डेज। मैंने आपको 25 दे दिया, आपने 7 से डिवाइड किया, 7 3 21 4, ये क्या हो गया, ऑड डेज। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आने वाला है, और ये जो रिमाइंडर होगा मेरे बच्चों, यही क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। समझ आई बात। तो इसी पर्टिकुलर ऑड डेज का यूज हम थ्रू आउट द चैप्टर, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट में इसी ऑड डेज का यूज मैं करने वाला हूँ। देन अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा मुझे आप ये बताओ ऑड डेज इन मंथ, क्या, ऑड डेज इन मंथ, क्या आप आंसर कर पाओगे? आई होप आपने खुद को आंसर दे दिया होगा। यस वी कैन डू। जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज, कैसे निकालेंगे? जनवरी में दिन कितना होता है, 31। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। फरवरी में कितने ऑड डेज, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने होते हैं, 28। ऑड डेज क्या होगा, 0। और लीप ईयर में कितना होता है, 29। समझ आए? मतलब बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा मंथ में नंबर ऑफ डेज, और आई होप सबको याद होगा। और इनकेस अगर याद नहीं हो तो एक चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा, क्या, ये वाला कन्फिग्रेशन। आप जो भी मंथ है 31 और डाउन जो मंथ है फरवरी को छोड़ के बाकी सारे 30, फरवरी में 28 और 29। जनवरी 31, फरवरी 20 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 एंड देन फिर अगस्त 31। याद रहेगा। तो अगर मैंने ऑड डेज आपसे पूछ लिया, और ऑड डेज मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि बेटा ये बताओ जनवरी में कितने ऑड डेज, आप क्या कहोगे, सर 31 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितने ऑड डेज, 3। इसका मैं यूज आगे कराने वाला हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा फरवरी में कितने, आप कहोगे सर अगर 28 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 0, और अगर 29 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 1। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ मार्च में कितने ऑड डेज, आप कहोगे सर मार्च में 31 डेज होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, 3। समझ में आया? बेसिकली मैं ऑड डेज इन मंथ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर मंथ में जितने भी दिन हैं उसको 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो ऑड डेज। ये शुरू में यही तो कर रहे थे। अच्छा, अब बात ये रही कि इसका मैं यूज़ कहाँ करने वाला हूँ, तो इसका यूज़ मैं इधर करने वाला हूँ। क्वेश्चन में सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लेता है कि 15 जुलाई 2024 कौन सा दिन था, सैटरडे, देन लेट मी नो 15th ऑफ अक्टूबर 2024 में कौन सा दिन होगा। समझ आई बात? अब एक तो पैटर्न होगा जब आपने कोड वाला मेथड याद किया होगा, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि मैं पहले बिना कोड वाला सॉल्व आपको कराऊंगा, तो कैसे सॉल्व करें। 2024 सेम है, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मंथ बचा जुलाई, फिर बचा क्या, अगस्त, फिर बचा क्या, सितंबर, और फिर बचा क्या, अक्टूबर। अच्छा, जुलाई में टोटल दिन कितना होता है, 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर में जितना गिवन है उतना ही मेंशन कर देते हैं। कर दिया,
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जुलाई में पूरे 31 डेज का यूज़ करना पड़ेगा? आंसर नहीं। कितना गिवन है? 15 जुलाई तो ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा इसमें से 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 16। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो जो फर्स्ट मंथ होता है ना, फर्स्ट मंथ में हमेशा जो दिन गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा एवरी टाइम। जैसे 15 जुलाई था, हमें पता है जुलाई में 31 डेज है, 15 माइनस कर लिया 16। देन चलो अच्छा अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लिया, चलो कर लेते हैं। अच्छा इन सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? ये 15 और 16 हो जाएगा 31, और 31 62, और ये 30 कितना हो जाएगा? 92, और 92 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 13 7 जा 91, क्या बचेगा? 1, और इस 1 को सैटरडे में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? संडे। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? क्या ये शॉर्टेस्ट मेथड है? आंसर है नहीं। क्या इससे भी शॉर्टेस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? जब हम इसका यूज़ करेंगे, ये ऑड डे जो हमने लिखा है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। बस मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव बेसिक पैटर्न आपको बताया है, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि देखो जितने मंथ है उस मंथ को लिख लो, उस मंथ में कितने दिन है उसको यूज़ कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा लास्ट में जितना गिवन है उसको लिख दीजिएगा, और फर्स्ट मंथ में जितना गिवन है वो उस मंथ में जितने टोटल डेज है उसमें से माइनस करके लिख दीजिएगा, और कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया यस। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख दिया, आप मुझे ये बताओ कि बेटा 10 फरवरी 2013 कौन सा दिन था? फ्राइडे था। तो मुझे ये बता दो कि 15 जुलाई 2013 कौन सा दिन होने वाला है? अब आप कहोगे सर आपने हर बार एक ही पैटर्न ले लिया। हाँ, मैंने आपको बोला था कि पहले ईयर सेम वाला, फिर मंथ सेम वाला, और फिर ईयर और मंथ दोनों ही डिफरेंट वाला अलग ही पैटर्न ले लेंगे। अच्छा प्रोसेस पहला क्या करेंगे, 2013 और 13 कैंसिल कर दिया, लेट इट बी कर दिया कैंसिल। अब क्या करें, 10 फरवरी और 15 जुलाई। तो मैंने आपसे बताया था कि आप लिख दो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और क्या कर दो, जुलाई। अच्छा फरवरी में कितना लिखे? आपका मन कर रहा होगा सर 10, आपका मन कर रहा होगा 2013 और 28, नहीं। अच्छा टोटल कितने डेज? 28 में से 10 माइनस हो गया, क्या लिखोगे? 18। मार्च में कितने? 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में कितने गिवन है? 15। डन। अब क्या करें, क्या सबको ऐड करें? क्यों करना, ऐड करने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, 7 से डिवाइड ही तो कर रहे हो ना, तो पहले 7 से डिवाइड करो ना। इसको 7 2 जा 14, 4, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 2, इसमें कितने? 3, इसमें कितने? 2, इसमें कितना? 1। अच्छा ये भी तो 4 और 3 7 एलिमिनेट, 3 2 5 2 7 एलिमिनेट, क्या बचा? 1। फ्राइडे में अगर 1 ऐड करेंगे क्या आंसर हो जाएगा? सैटरडे। क्लियर हुआ? तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने टोटल मंथ लिखवाया, फिर मैंने क्या किया, इन सारों को लिखवाया और फिर एडिशन करवाया। लेकिन इस बार मैंने आपसे बोला कि ऐड करना जरूरी नहीं, क्यों? क्योंकि ऐड करने के बाद भी अपन 7 से ही तो डिवाइड करते हैं, है ना। क्या ये शॉर्टेस्ट मेथड है? आंसर है नहीं। क्या इससे भी शॉर्टेस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ऐसा मान लेते हैं कि 15 मार्च 2024 सैटरडे अज्यूम कर लेते हैं। तो हमसे अगर ऐसा पूछ लेता है कि आप ये बता दो कि 10 अक्टूबर 2024 कौन सा होगा, कैसे क्लिक करें? क्या उससे भी शॉर्ट हो सकता है? हो सकता है। इसको एलिमिनेट कर दें। अच्छा मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। 15 गया, कितने बचे? 16। और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा? 2। अप्रैल में कितने ऑड डेज? अप्रैल में सर 30 डेज होता है, कितना ऑड डेज बचेगा? 2। मार्च लिख दिया, अप्रैल। मई में कितना? 3, जून में कितना? 2, जुलाई में कितना? 3, अगस्त में कितना? 3, सितंबर में कितना? 2, अक्टूबर में कितने? 10 है, 7 से डिवाइड करेंगे 3। अच्छा क्या 3 2 5 2 7 हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं। 3 2 5 2 7 हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं। 3 3 6 ऐड कर दीजिए सैटरडे में 6, आंसर क्या आ जाएगा आपका? फ्राइडे। समझ आया? क्या ये शॉर्ट है? आप बोल सकते हैं कि हाँ ये शॉर्टेस्ट है।
इसमें हमने किस चीज़ का यूज़ कर लिया है, ऑड डेज ऑफ अ मंथ। इसमें मैंने ना तो कोई मंथ लिखा, ना तो मंथ में कितने दिन है वो मैंने लिखा, मैंने डायरेक्टली उसमें कितने ऑड डेज हो सकते हैं ऑड डेज को लिखा और कैलकुलेट कर दिया। और बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे ही कैलेंडर के क्वेश्चन में एवरीवेयर आप यूज कर सकते हैं, चाहे मंथ सेम हो, ईयर सेम हो, मंथ डिफरेंट हो, ईयर डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सारे के सारे में आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। डन। चलो, क्या ये फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हुआ? आप ध्यान रखना, मैंने पहले पे आपसे कराया कि पूरा मंथ का नाम लिखो, सारे डेट्स लिखो, फिर ऐड करो एंड देन कैलकुलेट करो। दूसरे में मैंने आपसे क्या बोला कि देखो मंथ लिखो, डेट्स लिखो, बट ऐड मत करो, पहले ही 7 से कर दो। और तीसरे में मैंने क्या लिखा है कि देखो मंथ और डेट लिखो ही मत, डायरेक्टली ऑड डेज लिखो और क्लियर कर दो। डन? यस।